कंवरधा में अभी चौपाटी विवाद चला थे। टोकन वितरण कर दे हवा ओखर बाद भी चौपाटी में कोई प्रकार से दुकान शिफ्ट नहीं हुए, सड़क में ही लगा थे। चौपाटी शिफ्ट हो गए, टोकन मिल गए, काबर नहीं जावत हो जगह में भैया आउटसाइड एरिया है, वहाँ जाए ना व्यापार में मतलब रोजगार में दिक्कत हुई। भैया हमें तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि हमारा ठेला रोड पे लगता है अभी, और रोड पे लगता है तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। यहाँ पे आए दिन शादी होता है तो ठेला हटाना पड़ता है और यातायात में भी बहुत प्रभावित पड़ता है उसकी वजह से। सबके साथ बहुत सुंदर बातचीत हुआ, सब लोग जाने के लिए एग्री थे। ना जाने क्या पता हो सकता है कोई एक आध दो लोग ऐसा कोई बातचीत किए होंगे जिसके वितरण हो गया। अभी तक आप दुकान लगाए नहीं हो, कहाँ समस्या काबर जाना चाहता कि नहीं जाना? नहीं जाना चाहता भैया, का जगह भी छोटे है, आउट एरिया अलग है और मेरा हमारा धंधा पानी नहीं चल सका। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप मन देखे पर चालू कर दे हाओ एम्बिशन न्यूज। मैं बता देना चाहूँ कि कंवरधा में अभी चौपाटी विवाद चला थे और चौपाटी विवाद हम अभी वो मौका में मौजूद हैं जहाँ नवीन चौपाटी बनाए गए हवा। देख सकते तो पीछे लिखाए हवा मित्र मिलन चौपाटी। ये चौपाटी सुनसान लगा थे, एक उद्घाटन हो चुके हैं। यहाँ ठेला खोमचा वाले मल्ला जो चौपाटी में लगातार सड़क ऊपर ठेला लगाए हवा, व्यापारी मल्ला टोकन वितरण कर दे हवा। ओखर बाद भी चौपाटी में कोई प्रकार से दुकान शिफ्ट नहीं हुए, सड़क में ही लगा थे, जेकर से ट्रैफिक व्यवस्था ला काफी समस्या जाते। अब बात यह है कि करोड़ों रुपया के बजट से चाहे नवीन हाईटेक बस स्टैंड हो या चौपाटी हो, इमा शिफ्ट काबर नहीं करा पाते नगर पालिका, कहाँ समस्या आते, ये बड़े सवाल है। और करोड़ों की जो योजना है एक फायदा जनता ला आखिर कब मिली। और लगातार शहर में विकास के बात करथन हमन हा, शहर में कभी भी कुछ ट्रैफिक व्यवस्था होते तो पुलिस ला या ट्रैफिक वाले ला हमन कोस्थन भी, नगर पालिका ला कोस्थन। लेकिन जब विकास के बारी आते और निर्माण के बारी आते, शिफ्टिंग के बारी आते, तो यहाँ हमन साथ काबर नहीं दे पान साथ सिस्टम के, ये बड़े सवाल है। अब देखे वाले बात ये हुई कि का चौपाटी ला नगर पालिका यहाँ शिफ्ट करा सकते कि नहीं। आवो हमन हा चौपाटी में जो दुकान लगाए है, ठेला लगाए हैं, उखर से भी बात करबो, नगर पालिका अध्यक्ष से भी बात करबो, कहाँ दिक्कत आते, काबर चौपाटी शिफ्ट नहीं हो पाते, एक निराकरण का है। एक खबर में आप मन पूरा अंतिम तक बने रहो और खबर ला पूरा जानकारी अगर चाहिए कि चौपाटी काबर शिफ्ट नहीं होता, खबर ला अपना पूरा लास्ट तक देखे बर पड़े। दुकान चला थे, नया चौपाटी बन गए, हाँ, में टोकन भी वितरण हो गए। अभी तक आप मन दुकान लगाए नहीं हो, का समस्या है, काबर जाना चाहता कि नहीं जाना? नहीं जाना चाहता भैया, का जगह भी छोटे है, आउट एरिया अलग है और मेरा हमारा धंधा पानी नहीं चल सका। काय रोड तीर मना जगह हवा अपन यदि लगा थन तेन जगह बढ़िया ग्राहक मनाथे राह चलते, और वो अंदर में कौन जाते। अब हम चिपका लगा सकत है या फिर हम नवा जगह दे दे बढ़िया, जैसे कह दे मेरा हवा नगर पालिका जस्ट सामने में वो मेरे के दे देती और वो मेरे जाए पर तैयार है ना। नीलामी हुई तो नीलामी में लेबर तैयार होगा। अब हम गरीब आदमी रोज कमाना रोज खाना है भैया, तो चौपाटी लगा थे भाई, तो में तो बिल्कुल जाके व्यवस्थित तरीके से लगाए जा सकते। तो आउट एरिया है, नहीं जाना चाहना वो मेरा आउट एरिया है, चलबे नहीं करा वो मेरा। नहीं भैया हमें तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि हमारा ठेला रोड पे लगता है अभी, और रोड पे लगता है तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। यहाँ पे आए दिन शादी होता है तो ठेला हटाना पड़ता है और यातायात में भी बहुत प्रभावित पड़ता है उसकी वजह से। और एक प्रॉपर हम लोग को जगह दिया जा रहा है, हमारे लिए काफी अच्छा है। बाकी दूसरों को क्या प्रॉब्लम है ये तो नहीं पता, लेकिन मैं तो खुश हूँ वहाँ जाने से। जाना चाहता हूँ? हाँ मैं एकदम बिल्कुल जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा ये महामाया चौक में लगता है, बर्गर किंग के नाम से बर्गर का दुकान है। यहाँ पे आए दिन समस्या होती रहती है, कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता है ना तो ठेला हटाना पड़ता है। तो संघ के द्वारा धरना वरना दे रही थी, दिन बंद कर रहा हूँ दुकान लगा। हाँ हाँ, तो वही रात में फोन आया था कि दुकान बंद करना पड़ेगा, अगर दुकान खोलोगे तो आपके दुकान में तोड़ फोड़ हो जाएगा। ऐसे करके कुछ बोले थे वो लोग, कुछ ना कुछ करके बंद करवा दिया जाएगा करके। आप सभी जाना चाहते हैं वहाँ? हाँ मैं तो जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। कब तक हम लोग रोड पे ऐसे लगाते रहेंगे? इससे क्या है ना, शहर का व्यवस्था भी खराब होता है। रोड पे लगेगा तो हर किसी को प्रॉब्लम होता है, गंदगी फैलता है। वहाँ सुव्यवस्थित हम लोग को जगह दिया जा रहा है, वो तो अच्छा है ना हमारे लिए। बाकी आगे चल के कुछ प्रॉब्लम होता है तो बाद में देखे जाएंगे, अध्यक्ष जी से बोलेंगे कि सर ये प्रॉब्लम हम लोगों को करके। और एकदम से मेरा नाम करण चंद्रवंशी है। चौपाटी की दुकान वाले मन से लगातार हमन बात करत हन और जाना थन कि का दिक्कत हुआ थे, काबर न जावत है, उमें न जाए के रीजन का है। अभी चौपाटी वाले भाई साहब से जानबो कि जूस कार्नर वाले, बताओ भैया का हुआ थे, चौपाटी शिफ्ट हो गए, टोकन मिल गए, काबर नहीं जावत हो जगह में?
भैया आउटसाइड एरिया है, वहाँ जाए से ना व्यापार में मतलब रोजगार में दिक्कत होई। और ये का है रोड साइड एरिया है भैया, यहाँ 80% जो है आने जाने वाला मन रुक के देख के पीछे खाते हैं। और वो तरफ कोई मतलब आउटसाइड एरिया होती कोई ज्यादा जाए नहीं भैया। मेन रोड है ना, और नगर पालिका वाला जो है ना, वो रोड से आते जाते सब जना। करोड़ों रुपया के लागत से चौपाटी निर्माण कराए गए हे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था ला सुदृढ़ कराए बर तैला अपन काबर फॉलो नहीं करत हो चौपाटी वाला सड़क रुको भैया, रुकना देखो आप मन के यहाँ से जाए से जेला जूस पी तेन आपके दुकान ला खो जाता ही है ना। और ए में से जाए से जैसे सब जात हो, हम नहीं बोलन जाओ करके, सब जो निर्णय लिए गए नगर पालिका के द्वारा सिस्टम सुविधा बनाए गए ओला फॉलो करे से ट्रैफिक व्यवस्था में काफी सुधार आ सकते। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आ सकते भैया, तो लेकिन जगह अच्छा है, मतलब जहाँ भीड़ भाड़ रहा है ना वहाँ देवे तो सब जन जाए पर तैयार है। मतलब जैसे कि नगर भीड़ आई ना जहाँ नहीं, वो आउटसाइड एरिया है ना भैया, वो तरफ मतलब दिक्कत ही हुई। दुकान मतलब होती कोई ज्यादा जाए नहीं, नशा वशा करने वाला मन पूरा होती बैठे रही थे। और जिन ये वाला रोड है ना नगर पालिका के जिन सामने है ना, वो तरफ सब जाना चाहता हुआ नगर पालिका के सामने जिन कॉम्प्लेक्स बने हैं ना, या फिर जो ग्राउंड है ना वहाँ दे दिया जाए करके सबके, मतलब वही सोच है। बिल्कुल आओ दुकान वाले हुकर मन से हम जानबो बात करबो, तब तक आप मन बने रहो मत। देखो, इसमें लोगों की सब अपनी अपनी समस्या है और बाकी का तो मुझे पता नहीं। जो मैं यहाँ महावीर सावरकर भवन के सामने जो लगाता हूँ, पानी पूरी का मेरा शॉप है, तो यहाँ मुझे बहुत कुछ समस्या हो रही है। हम तो बहुत इंतज़ार कर रहे थे चौपाटी कब बने तो जल्द ही जल्द जाएं, क्योंकि रोड में लगाने से बहुत ट्रैफिक का दिक्कत, आए दिन यातायात के उस माध्यम से हमको परेशानी झेलना पड़ता था कि गाड़ी हटाओ रोड में लगवा दिए हो, और अन्य समस्याएं, कुछ शासकीय कार्यक्रम यहाँ कुछ होता रहता है। ये चौक है तो यहाँ पे बनता नहीं लगाने, तो चौपाटी अच्छा हम जाके देखे हैं, अच्छा बना हुआ है। और मुझे लगता है कि लोगों की जो मानसिकता है कि रोड से वहाँ जाके लगेगा तो दुकान नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपना अपना स्वाद रहता है, जहाँ स्वाद रहता है लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ मैं आया हुआ था जब दुकान लगाया 3 साल पहले, तो यहाँ ज़्यादा ठेला नहीं था। यहाँ आने से 1-2 ठेला और आए, हमारी बिक्री और बढ़ी। तो ऐसा नहीं है, जहाँ दुकान जितना ज़्यादा रहता है वहाँ अलग अलग प्रकार से लोग आते हैं। किसी का मन होगा कुछ और खाने का, किसी का मन कुछ और खाने का। तो और दूसरा चीज़, वहाँ सुविधा मिल रही है अपने को। यहाँ पानी के लिए हमको दिक्कत होता है, वहाँ पानी मिल जाएगा, और कोई प्रकार का ट्रैफिक का तो बात ही नहीं है। तो बहुत अच्छा है, जाना चाहिए। तो आप लोग कब जा रहे हैं, जितने लोग जाने के लिए तैयार हैं? अब हम तैयार हैं, जब बोल दे हम अब जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम अपना समस्या जानते हैं, इसलिए बिल्कुल जाना चाहिए और अच्छा है, और साथ देना चाहिए पालिका को। हाँ, अगर कुछ समस्या आ रही है तो उसको समाधान भी है समस्या का, तो वो हो जाएगा। हमन तो चौपाटी में जाए बर तैयार हैं। काबर आज 2 महीना हो गया, हमारे ठेला ताला लगे है। गायत्री मंदिर 2 क्या है, गायत्री मंदिर के सामने में शिवाजी मंदिर बन गया। हाँ, शिवाजी चौक, तो ओखर नाम से हमारे ठेला 6-7 ठेला वहाँ है, हट गए है। बाकी के तो दुकान चलत है, और कभी कभी खोल भी देते हैं, तो पालिका से अपन कोई भी सदस्य जाते वहाँ हटा देते हैं। अब मूर्ति बन गई एक नाम से, व्यवस्थित तरीका से रहे में फायदा है कि अलग अलग एक साथ रहे में फायदा है सबला। तो हमू चाहते हैं नगर पालिका अगर देते चौपाटी तो जाए बर तैयार हैं। और आज भी हमार ठेला बंद है। अब कितना दिन बंद करी, 2 महीना हो गया बंद। अब कोई बोलबो तो दूसरा बात है, फिर अपन अपन स्वार्थ देखा थे। तो 6-7 ठेला हमारे बिल्कुल ताला लगे पड़े हैं। तो नगर पालिका के अध्यक्ष भैया चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी के कैबिन में हम अभी मौजूद हैं, और ओखर से जानबो कि चौपाटी जो विवाद चला थे और चौपाटी ना जाए के वजह का है। नगर पालिका अभी तक चौपाटी ला शिफ्ट काबर नहीं करा पाए। 4 तारीख के उद्घाटन के टाइम रही से, उद्घाटन के दिन रही से, लेकिन अभी भी चौपाटी शिफ्ट नहीं हो पाए। भैया सबसे पहले तो आप बहुत बहुत बधाई के शहर के विकास के लिए आप जो काम करा था, लेकिन कुछ बाधा आवा थे, तो बाधा काबर आवा थे और विकास कार्य में अभी तक वहां शिफ्ट काबर नहीं हो पाए चौपाटी है, का वजह है, का रीजन है? देखिए, हमारा जो चौपाटी है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है। हमारे व्यापारी भाइयों के साथ 2-3 बार बातचीत भी हो चुका है, बैठकें भी हो चुकी है, और सबको स्थान चिन्हांकित करके उनको लॉटरी निकाल करके स्थान भी आवंटित कर दिया गया है। सबके साथ बहुत सुंदर बातचीत हुआ, सब लोग जाने के लिए एग्री थे। ना जाने क्या पता, हो सकता है कोई 1-2 लोग ऐसा
कोई बातचीत किए होंगे जिसके कारण से इस प्रकार की बातें आ रही है। लेकिन नगर पालिका के सामने पूरा ऑप्शन खुला है। किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई अगर उनको दिक्कत महसूस हो रहा है तो निश्चित तौर से हमारे पास आए, उनका स्वागत है। और छोटी मोटी अगर कोई कमियां उनके द्वारा बताई जाएगी, उस कमी को निश्चित तौर से नगर पालिका प्रशासन पूरा करने के लिए बैठा हुआ है। और हम चाहते हैं कवर्धा का विकास अच्छा हो, कवर्धा सुंदर सिटी बने, कवर्धा के व्यापार व्यवसाय अच्छा से चले, कवर्धा का यातायात सुगम हो, ताकि हमारे कवर्धा वासियों को बहुत शानदार वातावरण इस शहर में रहने का मिल सके, उनको अच्छा स्वादिष्ट वाला व्यंजन भी उनको उपलब्ध हो सके। एक स्थान पर बहुत से प्रकार का व्यंजन उपलब्ध होता है तो निश्चित तौर से वहां पर लोगों की आकर्षण भी बढ़ती है। और जो लोग सोचते हैं कि हमारा व्यापार चौपाटी में जाने से नहीं चलेगा, निश्चित तौर से वो गलत बात कर रहे हैं। चौपाटी में जाने से निश्चित तौर से उनका व्यापार बढ़ेगा, उनका व्यवसाय बढ़ेगा। जो लोग शाम को 5 बजे से 8 बजे तक व्यापार करते हैं, चौपाटी में आने के बाद सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक व्यापार व्यवसाय करेंगे, दिन भर उनका व्यापार व्यवसाय चलेगा। बहुत सुंदर स्थान पर चौपाटी का निर्माण हुआ है, प्राकृतिक सुंदरता भी है, पेड़ों की छाया भी रहेगी, बैठने के लिए स्टूल की भी व्यवस्था है, सारी चीज संपूर्ण व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, संपूर्ण व्यवस्था हम कर करके व्यापारी भाइयों से निवेदन किए हैं। और निश्चित तौर से मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग शिफ्ट होने वाले हैं। जो उद्घाटन की तिथि जो टली है वो हमारे कवर्धा के विधायक आदरणीय उप मुख्यमंत्री बलिया विजय शर्मा जी का कलकत्ता जाना हो गया, इसके कारण से वो उद्घाटन की तिथि टली है। किसी प्रकार का उसमें कोई व्यवधान नहीं है। कुछ व्यापारियों का ये आरोप है कि वो सुनसान सड़क है, वहां कोई आएंगे जाएंगे नहीं, सड़क चलती पर व्यवसाय ज्यादा चलते हैं करके बताया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। देखिए, हमारा जो व्यंजन है वो स्वादिष्ट रहता है ना, तो कोई भी आदमी, कवर्धा का आदमी चिल्पी भोजन करने जाता है, क्यों जाता है? कवर्धा में भी मिलता है ना भोजन। तो ये कहना उचित नहीं है कि वहां सुनसान जगह है। कौन बोलता है सुनसान जगह? जाकर देखिए कितना व्यापार व्यवसाय चल रहा है उधर, अनेक लोग कर रहे हैं व्यापार व्यवसाय, और लोगों का आना जाना बिल्कुल रहता है। और देखिए, जहाँ चौपाटी जाती है ना, लोगों की उत्सुकता रहती है कि मैं चौपाटी में जाके कुछ खाऊं, और वहां पर ऑप्शन भी रहता है ना लोगों को कि एक साथ अगर 50 व्यापार चल रहा है, 50 ठेला लगा है, अलग अलग व्यंजनों का ठेला लगा है, तो उस समय वो चूज करता है कि मुझको कौन सा व्यंजन ग्रहण करना है। निश्चित तौर से बहुत अच्छा चौपाटी का संचालन हम करने वाले हैं, और पूरा सहयोग हमारे सभी व्यापारी भाइयों का, जो फुटकर व्यापारी हैं उनका हम निश्चित तौर से पूरा ख्याल रखने वाले हैं। छोटी मोटी कोई कमियां होगी, निश्चित तौर से उस कमी को बताएंगे तो पूरा हम करने वाले हैं। देखिए, चौक चौराहों पर जो व्यापार करते हैं ना, उनको बहुत से प्रकार की दिक्कतें होती है। एक तो सबसे पहले दिक्कत है यातायात की। जहां पर वो व्यापार कर रहे हैं वहां पर कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण उनका व्यापार भी प्रभावित होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम जो चौपाटी की व्यवस्था किए हैं वहां पर पार्किंग की भी व्यवस्था है, संपूर्ण व्यवस्था हम लोग सोच समझ कर किए हैं, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नगर पालिका एडवर्टाइजमेंट भी कर रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी भी माध्यम से हो। हम चाहते हैं कि हमारा व्यापारी भाई, फुटकर व्यापारी, छोटे व्यापारी भाई, किसी प्रकार की उनको आर्थिक दृष्टि से कोई दिक्कत ना हो, इस भाव को हम पूरा ख्याल में रखे हैं। और निश्चित तौर से हमारा चौपाटी बहुत शानदार चौपाटी के रूप में कवर्धा जिला में और पूरे छत्तीसगढ़ में अपना नाम स्थापित करेगा, जहां से हमारा कवर्धा का व्यापार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, और हमारे छोटे फुटकर भाई आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और संपन्न भी होंगे। एक चीज और है, वहाँ क्या क्या सुविधा दिया गया है व्यापारियों को? जैसे पानी हो गया, शौचालय हो गया, जैसे हम देख रहे हैं आम सड़क पर लगाया जा रहा है, तो वहाँ ये सुविधाएं नहीं है। वहाँ क्या ये सारी सुविधाएं बनाया? देखिए, वहां पर एक तो बहुत सुंदर जगह है जहां पर कम से कम 50 से 60 वृक्ष है, नीम का वृक्ष है। उस नीम के वृक्ष के नीचे छायादार जो स्थान है, बहुत बेटर स्थान है। वहां पर हम पानी की व्यवस्था किए, 24 घंटा पानी उपलब्ध रहेगा। वहां बाथरूम की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था, चाहे महिलाओं के लिए हो चाहे पुरुषों के लिए हो, अलग अलग बाथरूम की व्यवस्था किए हैं। वहां पर लाइटिंग की व्यवस्था किए हैं। वहां पर पार्किंग, शानदार पार्किंग की व्यवस्था है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और पेड़ के चारों ओर हम स्टूल नुमा एक पेडेस्टल बनाए हैं, जिसमें बैठ करके हमारे ग्राहक आ करके वहां मस्त व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। ये सारी व्यवस्था हम उपलब्ध कराए हैं। इसमें भी अगर कोई कमियां उनको दिखती है व्यापारी भाइयों को, तो निश्चित तौर से उस कमियों को पूरा करने के लिए हमारी पूरी प्रशासन, हमारी पूरी टीम निश्चित तौर से उस कमी को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। और हमारा चौपाटी बना है, देखिए कवर्धा को सुंदर भी हम सबको बनाना है, कवर्धा को विकसित भी बनाना है, कवर्धा को स्वच्छ भी बनाना है, तो निश्चित तौर से हम सबको सहयोग करना पड़ेगा। पूरा कवर्धा वासियों से निवेदन करता हूं कि इस मुहिम में
कवर्धा को सुंदर बनाने वाला जो मुहिम चल रहा है, उस मुहिम में आप सबका सहयोग भी चाहिए, तभी जाकर के हम कवर्धा को एक बेटर कवर्धा, स्वच्छ, सुंदर और विकसित कवर्धा के रूप में हम कवर्धा को स्थापित कर पाएंगे। निश्चित तौर से हमारा ऐसा कोई मंशा नहीं है कि हमारे छोटे व्यापारी भाइयों को किसी प्रकार की उनके व्यापार व्यवसाय में कोई हानि हो। निश्चित तौर से हम जो करना चाह रहे हैं, हम उनका व्यापार व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, हम उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना चाहते हैं। हमारे आदरणीय विधायक, कवर्धा के छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी का भी यही मंशा है कि हमारे छोटे फुटकर व्यापारियों को बहुत अच्छा जगह मिले, अच्छा उनका व्यापार बढ़े, व्यवसाय बढ़े। देखिए, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, बहुत से शहर में जो ठेला लग रहे हैं ना, बहुत से ठेला वाले लोग किराए से ठेला लेकर के चला रहे हैं। मार्केट में चले जाइए, 3,000 4,000 रुपये महीने में उस जगह के लिए और ठेला के लिए किराए में लेकर व्यापार कर रहे हैं। हम यहाँ निःशुल्क में उनको जगह दे रहे हैं और स्थायी रूप से दे रहे हैं, जहां पर वो 4,000 रुपये तो महीना तो ऐसी मच जाएगा उनके किराए का। तो ये सुविधा हम उपलब्ध कराना चाह रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो नगर पालिका प्रशासन के पास आए, बैठें, बातचीत करें। पूरा रास्ता खुला है, पूरा रास्ता खुला है, पूरा ऑप्शन खुला है। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी उनको लगता है तो निश्चित तौर से यहाँ आए, बातचीत करें, और बातचीत से रास्ता निकलता है। धरना, आंदोलन, प्रदर्शन, व्यापार व्यवसाय बंद करने से रास्ता नहीं निकलता। इसलिए खुले मन से व्यापारी भाइयों का किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, इस बात की पूरी चिंता हमारी प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम साहब, सब लोग चिंता करके इस चौपाटी को बहुत सुंदर चौपाटी के रूप में हम कवर्धा में डेवलप करके कवर्धा वासियों को देना चाहते हैं। और उसमें हमारे सभी भाइयों का सहयोग है भाई। ऐसे किसी प्रकार का मैं तो नहीं जानता कि कितने लोग उसमें शामिल थे और कौन कौन आके उसमें वो कर दिए। बाकी बहुत सुंदर लॉटरी निकला, एक एक करके सब लोग आए। उनके लिए खुला ऑप्शन था कि भाई आप किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, हम 2-2 3-3 4-4 बार पूछे। 4 बार की 4 राउंड की हमारी बैठकें हुई है, ठीक है ना। 3-4 महीने के अंदर जब तक मन कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम लोग बातचीत किए हैं, और अभी भी बातचीत का ऑप्शन खुला है। किसी से बातचीत ना करते हुए कोई आदमी अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर रहे हैं तो ये तो गलत बात है ना। और इतना सुंदर हम लाखों रुपए खर्चा करके चौपाटी निर्माण किए हैं, किसके लिए किए हैं? कि हमारे छोटे व्यापारी भाई वहां जाएं, अपना व्यापार व्यवसाय अच्छा से करें, ताकि वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो। इस भावना के साथ हम किए हैं। कवर्धा के चौक चौराहों में जो यातायात प्रभावित होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती है, हमारा व्यापार व्यवसाय प्रभावित होता है, इसी सब चीज को तो चिंता करते हुए हम व्यापार जो चौक चौराहों पे लगाने वाले से ठेला के व्यापारी भाइयों को हम चौपाटी में शिफ्ट करना चाहते हैं। अच्छे मनोभाव के साथ हम व्यापारी भाइयों को इस चौपाटी में शिफ्ट करने वाले हैं। सर्व सुविधा युक्त चौपाटी बना करके हम कंप्लीट करके देने वाले हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई अड़चन है, निश्चित तौर से उनका हम स्वागत करते हैं। छोटी मोटी कमियां होगी, उस कमियों को 100% पूरा करेंगे, 100% पूरा करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। चौपाटी ला लेके जो विवाद चला थे, वो ला लेके हम अभी ग्राउंड रिपोर्ट करे हन और 2-4 व्यापारी, चौपाटी व्यापारी मन से बात भी करे हन। तब जाके नगर पालिका अध्यक्ष से भी बात करे हन, सवाल करे हन कि ऐसे ऐसी दिक्कत आवत है, काबर चौपाटी शिफ्ट नहीं हो पाते। नगर पालिका अध्यक्ष का बोली सोला अपन पूरा सुने हम। ओकर बाद अब मैं ये बोलना चाहूँ कि अगर हम कोई भी शहर के विकास चाहतन, शहर के विकास हो, डेवलपमेंट हो, सफाई चाहतन, सड़क चौड़ीकरण चाहतन, या फिर ट्रैफिक व्यवस्था सुगम सुनियोजित चाहतन, तो हर एक व्यक्ति और हर एक नागरिक ला पहल करे बर पड़ही कि जब भी हमर हिस्सा के कुछ त्याग आथे तो त्याग ला हमला करे बर पड़ही। अब त्याग ऐसे कि त्याग कोनो ये नहीं बोला थे कि अपन पूरा संपत्ति ने छावर कर दे। त्याग यही है कि अगर आपके रोड पर चौपाटी लगा था तो एक सुव्यवस्थित तरीका से एक जगह अगर चौपाटी लगा से पूरा सिस्टम और सुविधा अच्छा हो जाही तो बिल्कुल लगाना चाहिए। कुछ व्यापारी भाई मन समर्थन करी से, कुछ मन बोली से कि हमला लगाए में कोई दिक्कत नहीं हो, में जाए से हमला फायदा है। दर दर भटका थन, कभी कुछ कार्यक्रम हुआ थे तो हमारे दुकान बंद कर थे, या खप्पड़ निकला थे तो खप्पड़ जैसे कार्यक्रम के दिन पूरा दुकान ला बंद कर दिए जाते, कुछ धरना प्रदर्शन होते तो दुकान ला पूरा बंद कर दिए जाते। अगर एक जगह चौपाटी रही तो एक जगह चौपाटी रहे से कभी दुकान बंद नहीं हुआ है, रोजी रोटी व्यापार में कोई प्रकार से प्रभाव नहीं पड़े। ये बहुत बड़े सवाल है और बहुत बड़े अच्छा पहल भी है। हम तो ये पहल के सपोर्ट करथन, समर्थन करथन। अगर चौपाटी शहर में एक जगह व्यवस्थित तरीका से आप सुविधा के साथ अगर दिए जाते तो वहां लगाना चाहिए। अब आप मन बताओ, आप मन के कमेंट और राय का है, चौपाटी ला एक जगह जाना चाहिए कि नहीं, ताकि हर व्यक्ति, जैसे मोला समोसा खाना है, अब मोर जाए के बाद में मन चेंज हो गए, मूड चेंज हो गए कि मोला जलेबी भी खाना है,
तो वहाँ एक साथ हर एक ऑप्शन रही। तो अगर फैमिली में 4 लोग के साथ जाते, चारों के अलग अलग चॉइस होते, चारों के लिए अलग अलग ऑप्शन रही। एक जगह खड़ा करने के बाद गाड़ी पार्किंग भी है, पानी की व्यवस्था है, बकायदा टॉयलेट की भी व्यवस्था है। अपन मार्केट में घूमत हो तो टॉयलेट शौचालय की भी कभी कभी जरूरत पड़ते, जरूरत तो हमेशा पड़ते, लेकिन अगर हम कभी अचानक इमरजेंसी हो गई तो ढूंढथन कि कहाँ टॉयलेट जाया जाए, कहाँ वॉशरूम जाया जाए, तो वहां हर एक फैसिलिटी है, पानी की व्यवस्था है, शौचालय की भी व्यवस्था है। तो ये जो शहर विकास के लिए जो कार्य करत है, वो बिल्कुल सबला सहभागिता देना चाहिए। आप मन बताओ, अपन के राय का है।